नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नसर फास्ट और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र खटाना। इस टाइम हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ वैद्य जी बैठे हुए हैं जो जीतराम शास्त्री जी हैं। काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी तजुर्बे वाले हैं। और बात की जाए आयुर्वेद की तो आयुर्वेदिक पहले से ही फर्स्ट श्रेणी में रहा है और रहेगा भी, क्योंकि लोगों ने कुछ समय पहले आयुर्वेद पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर दोबारा से जो आयुर्वेद पर विश्वास किया जा रहा है। तो वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और बताएंगे कि आखिर जड़ी बूटियों में क्या दम है भी या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास है कि जड़ी बूटियों में दम है, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास है कि घास फूस है, कुछ नहीं है। तो वैद्य जी जय श्री राम। नमस्ते। वैसे तो सौभाग्यवश ये जो हैं शाही वंश का है लड़का और इसका गोत्र खटाना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो राजा थे शकुनी वगैरह वे खटाना थे। उनके वंशज महाराजा रणजीत सिंह जो देव जो समथर के राजा हैं, नेपाल नरेश के यहाँ ब्याहे हैं, वो खटाना वंश है। उन्हीं वंश से ये हैं शाही वंश खटाना। तो इनको तो वैसे भी आयुर्वेद से यूँ जुड़े हुए हैं कि इनके अफ़गानिस्तान में ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थीं जो कटी हुई गर्दन को जोड़ देती थी। आज भी जड़ी बूटियों में दम है। यदि किसी को लगता है कि दम नहीं है तो जो माँ पर नड़े पुराने हो जाते हैं, जब वो किसी के बस की चढ़ाने नहीं है, तो नकचिकनी नाम की एक बूटी है। यदि आपने एक मटर बराबर खाने से पहले खा ली तो आपका हवाई जहाज़ बना देगी वो, इतनी उच्च कोटि की, और आपको हवा में उड़ा देगी। किंतु उसको गुड़ के साथ खिलाते हैं हम और माँ नड़े कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। खाना खाने के बाद ली जाती है। इसी प्रकार से जो गठिया बाय है, जो हम भोजन करते हैं, उसका आधा पका हुआ रस आमाशय में संचित हो जाता है और वायु के रथ पर बैठकर वायु के द्वारा शरीर की नस नाड़ियों में जब घूम जाता है तो गठिया बाय हो जाती है। आज हमारी बहन बेटियों को बहुत परेशानी है। अभी मेरे पास एक मेरी ही बेटी चली आई, उसको गठिया बाय है। मैंने कहा अब तुझको ठीक कर देंगे, अब लठिया पकड़ के नहीं चलने की है। ऐसे ही हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी का हम चुटकियों में इलाज करते हैं। इसी प्रकार से जो हाई ब्लड प्रेशर है उसका कहीं चिकित्सा नहीं है, एलोपैथी में तो है ही नहीं। को गाल में कैंसर हो गया। मैंने कहा मैं तो पकड़ूँ नहीं इस मरीज को, क्योंकि आप तो बड़े आदमी हैं, कहाँ कहाँ आपने दिखाया होगा। बोला सब फेल हैं, सब एलोपैथी फेल, आयुष फेल। मैंने कहा तो ठीक है, जब ऐसी बात कह रहे हो तो मैं पकड़ लेता हूँ। अब उनको फ़ायदा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात, जड़ी बूटियों की बात यह है कि 9 लाख जड़ी बूटियाँ हैं जो 75% समुद्र में और 25% जो हैं वो बाहर ज़मीन पे और समुद्र में हैं। 25% ज़मीन के ऊपर हैं। तो इनमें से इतनी जड़ी बूटियाँ हैं कि आयुर्वेद को तो पढ़ाई नहीं जाती। 500 जड़ी बूटी पढ़ाई जाती हैं और 1100 तो एक ही वनस्पति की वैरायटी हैं। लेकिन वैद्य जी, अगर 500 जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ाया जाता है तो फिर बाकी जड़ी बूटियों का ज्ञान कैसे होता है? उनको ज्ञान होता ही नहीं है। उनको ज्ञान नाम की चिड़िया ही उनके पास नहीं है। केवल 500 जड़ी बूटी में वे 100 भी नहीं जानते मेरे भाई जी। और हमने फ्री में पढ़ाया आयुर्वेद। कौन कहता है आयुर्वेद डिग्री का विषय है? पहले चरक सुश्रुत धन्वंतरी पे कौन सी डिग्री थी? और ये तो भारत की प्राचीन परंपरा, विरासत, रीति रिवाज और धरोहर है, मौलिक अधिकार हैं हमारे। हमारे पास जामुन का पेड़ है तो खरीदारी हम करेंगे, हम बेचेंगे उसको शुगर वालों को। कौन है जो शुगर की दवाई बना के उनको बेचेगा? ये कोई डिग्री का विषय नहीं है। क्या आयुर्वेद की दवाई बिना डिग्री के बेच सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते? हम अगर तो सरकार ने छापा मारा तो? सरकार छापा मारेगी क्या? घाटपुर पे हम तो पीपल के पेड़ से हजारों लोग की हमने बाईपास सर्जरी जो ठीक कर दी, और हमने दूब घास के द्वारा हम दावा करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। कितनी ही बीमारी कर देंगे दूब घास से। सरकार दूब घास की जिम्मेदार मालिक है। अरे सरकार, भगवान ने पैदा करी है, हमारे लिए पैदा करी। हम लोग नाड़ी वैद्य हैं। नाड़ी वैद्य सरकार के पास होते कौन हैं? नाड़ी वैद्य बना दे सरकार, हम डिग्री ले लेंगे। फिर डिग्री तो हम देंगे ना। आयुर्वेद की परिभाषा हम जानते हैं, आयुष थोड़ी जानता है। आयुष तो ऑफिसर है। इस प्रकार से जो है जड़ी बूटियों में दम इतना है कि आम की गुठली हैजे को ठीक कर देती है, आम की गुठली लिकोरिया को ठीक कर देती है,
आम की गुठली जो है हमारी आंतों को ठीक कर देती है, गर्मी की बीमारियों को ठीक कर देती है। आम की गुठली में इतना दम है। तो बुढ़िया पहली आम की गुठली रखती थी घरों में, और आम के अंदर वो गुण है, कच्चे आम को भून करके उसका पना पीजिए, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। और आम का जो मीठा अचार है वो अचार नहीं है, वो मुरब्बा है, उसको खाइए, उससे एसिडिटी ठीक होगी, गैस ठीक हो जाएगी। और लेकिन बनाने का फ़र्क है, उसको आम को तेल में अचार बनाओगे तो नुकसान करेगा। हम भी उसका परहेज बताते। दूसरी दूब घास को जानते हैं आप? नहीं, वो डाब होती है। डाब जगह नहीं मिलती। डाब पे किसी का अधिकार नहीं है, डाब की पूजा भी होती है। डाब को उबाल करके उसका हम पानी बनवाते हैं, और पानी को 3 दिन पीने से गर्मी की सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। शीशम के पेड़ पे किसी का अधिकार नहीं है। संशप सम्यक रूपेण संवर्धन्ते, अथर्ववेद में लिखा है कि मैं गर्मी की सभी बीमारी ठीक कर देती हूँ। जिनके हाथ पाँव में जलन होती है वो लोग जो हैं शीशम के 5-7 पत्ते दोपहर तक चबावें, शाम को न चबावें, 5-7 दिन में जलन ठीक हो जाती है। तो ये गाँव में औषध रतन है, गाँव में है वनस्पतियाँ। गाँव में क्या कोई डिग्री का विषय है? हमारी दादी नानी जो है डिग्री रखती थी क्या? वो ऐसे ठीक करती थी चुटकियों में। यहाँ मैंने तवे पे नमक भुनवाया, 2 चुटकी नमक, 1 कटोरी पानी पकवाया, आधा चौथाई कटोरी पानी जब रह गया उसको पिलवाया, 3 बार पिलवाया तो वो ठीक होगी बिल्कुल। और फिर एक दिन मिली मुझे ट्रॉफी दे रही थी, इनाम में ट्रॉफी दे रही थी। उनके याद नहीं आया कौन है ये। मैंने कहा मैं नमक वाला वैद्य हूँ। अच्छा। तुरंत पहचान लिया, नमक के अंदर इतने गुण है। नमक से ही हम हजारों बीमारी ठीक कर देते हैं। और नमक से हम लो ब्लड प्रेशर ठीक कर देते। लो ब्लड प्रेशर एलोपैथी में ठीक नहीं होता। एक दवाई बतलाता हूँ, जीरा भून लीजिए 50 ग्राम, याद रखना। उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाओ जैसे चीनी, और गर्म पानी से एक फंकी मारो, 5 मिनट में लो ब्लड प्रेशर ठीक। और मेरा एक दिन के लिए होगा, परमानेंट के लिए? परमानेंट ठीक हो जाएगा तो उसके अंदर सरंग भस्म मिलानी पड़ेगी 5 ग्राम। बस उसको रोज़ाना लीजिए, तो थोड़े दिन लीजिए, फिर होगा ही नहीं लो ब्लड प्रेशर। तो लो में मर जाते हैं आदमी। तो महाराज जी एक विषय हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ना गैस के मरीज और हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बताइए, घरेलू उपाय जो थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल किया जाए। ऐसा है खटाना जी, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। जो रात को 7 बजे के बाद खाना खावेगा उसे मरना ही पड़ेगा। और उसकी शुगर कभी ना ठीक हो, क्योंकि इसकी पैंक्रियाज 7 बजे बंद हो जाती है। कई वनस्पति बंद हो जाती हैं 7 बजे, फूल बंद हो जाते हैं। तो भैया समय पे खाना खावे, और खाना खाते समय बीच में ज़रूर पानी पिए। ये बीच में अगर पानी नहीं पिया तो काहे से घूमेगा वो खाना? गैस तो बने ही बनेगी। अब जब तुम बीच में पानी पियोगे तो ढकार आवेगी, गैस तो निकल गई है, बनेगी कहाँ? वो लोग कहते हैं कि 1 घंटे में पानी फिर बिल्कुल ठोस तह लगा के खा जा। यानी पेट के 3 हिस्से हैं, अन्न का हिस्सा, जल का हिस्सा और हवा का हिस्सा। मैं हवा के को भी भर ले अन्न से ही, और जल के को भी अन्न से ही भर ले, और फिर जो लेट जा, और फिर गैस बनेगी तो उसे सिलेंडर भर फिर हाँ, डॉक्टरों की बात है। डॉक्टरों को विज्ञान की परिभाषा नहीं आती, क्योंकि CBSE का जो ठग है उसके साथ मैकाले लगे हुआ। मैकाले ने भारत की शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। वो अपने पिताजी से कह के आया था कि मैं भारत के लोगों को, युवाओं को काले अंग्रेज बना के आऊँगा, और बना दिए उसने काले अंग्रेज। अरे एक बात बताइए, जो CBSE में पढ़ता है उसे ना माँ की सेवा, न पिता की सेवा, न गुरु की सेवा, न भगवान की सेवा, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। और भैया वो जब अफसर बनेगा तो ठगे ही ठगेगा। इसलिए जब शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक अपराध नहीं रुकेंगे। और मैंने सुना है, एक दिन अखबार में पढ़ा था, हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज कह रहे थे कि जब तक धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगेगा अपराध नहीं रुकेंगे। अरे बता, इतनी बुद्धि है भाई तुम्हारे अंदर? तुमको धर्म की परिभाषा पता नहीं, धर्म पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, अधर्म को बढ़ा रहे हैं, और जब अपराध रुकेंगे। क्या मजे की बात है? कहना मतलब धर्म को नहीं मानना चाहिए। हाँ, धर्म को नहीं मानना चाहिए। धर्म तो कोई चिड़िया है, उड़ जावे यहाँ से। धर्म कहते धारण करने योग्य वह नियम जिन पर चलकर प्राणी मात्र को सुख मिले।
जिन लोगों ने हमारे आयुर्वेद को भट्टा बैठाया, जिन लोगों ने जातिवाद फैलाया, जिन लोगों ने जो है प्रकृति के विपरीत हमको चलाया हैं। पहले हम दिन छिपते ही खाना खाते थे और गेहूं चने की रोटी होती थी और गेहूं चुपड़ते नहीं थे। उसे कहते रात को रोटी नहीं चुपड़ेंगे, नहीं तो गैस बनेगी। तो गैस तो बनेगी जब तुम खाओगे और मज़े से सो जाओगे 11 बजे। भैया गैस ना बनेगी, मरोगे तुम, बचोगे नहीं कुछ दिन में। दूसरी बात यूँ नहीं बचोगे कि धर्म तो तुम जानते ही नहीं। धर्म तो तुमने चित्रों में हाथ जोड़ने को धर्म मान लिया हैं। संत धर्म तो रविदास जी के पास था, पलटू के पास था, कबीर के पास था, ऋषि दयानंद के पास था। क्या मूर्तियों में धर्म धरा? चित्र में चरित्र देखने की परंपरा को रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और खटाना जी थे, उनके गुरुकुल था वहाँ कहीं फरीदाबाद के पास, बड़े रईस हैं उनके परिवार। मेरे गांव में विजयानंद जी, स्वामी विजयानंद जी को बुलाया था मैंने जब 20 साल का था, तब से मैं धर्म से जुड़े हुए हूँ। चलो धन्यवाद भाई जी, जय श्री राम।